जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है उसको प्राप्त करना है। जो उसको प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि तरंग समुद्र में ही थी, समुद्र ही तरंगायमान था, वायु विकार नष्ट हुआ, समुद्र ही है। ऐसे ही एक ही परब्रह्म परमात्म तत्व क्रीड़ा के लिए विविध रूपों में खेल रहा है। जब ये भाव आपके अंदर जागृत होगा तो राग द्वेष मिटेगा, देह भाव मिटेगा, तो आप भी वही हैं। तस्मित् तज्जने भेदा भावात् ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जानत तुम्हें तुम्हें होए जाए। अब भगवत स्वरूप होकर वो भगवान के साथ दिव्य लीलाओं का रसास्वादन लेता है। उपासक धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चले। ये अनन्य भक्ति का मार्ग कोई सरल मार्ग नहीं है, बड़ो ही कठिन है। भजन ढिग ढरिबो, भजन का स्वरूप केवल माला चलाना ही नहीं है, अस्तित्व मिटा देना है, महत्व मिटा देना है। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान षटकंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। जहां विद्वता का जानकारी का अभिमान है, धन का अभिमान है, जन का अभिमान है, कुल का अभिमान है, अपना महत्व है, प्रभाव है, प्रभुता है, भक्ति वहां टिकती ही नहीं। हृदय में कोरा दंभ छा जाता है। महापुरुषों ने खूब जांच करके बात कही है। रायन भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाय नहीं रिझवन भरतारी के। वो ऐसे स्वांग करने लगता है जैसे वैश्या श्रृंगार करती है दूसरों को लुभायमान करके धन लेने के लिए। ऐसे ही जो विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान में फंस गया, वो केवल स्वांग करता है, बकाया वो रिझाता विषयी पुरुषों को है, भरतार हरि को नहीं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। इसलिए सावधान, अनन्य भक्ति कोई खिलवाड़ नहीं है और इससे सरल कोई दिव्य साधन भी नहीं है। सरल उनके लिए है जिन्होंने अपने को अनन्य भक्ति में बेच दिया है, प्रियालाल के नाम के बदले अपने को बेच दिया। हमें जो नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, हमारा अस्तित्व खत्म। गुरु प्रदत्त नया जन्म, ये गुरु के चरणों में न्यौछावर। उपासना से वासना का नाश, वासना नाश होते हुए दिव्य भाव की प्राप्ति, ये सब सहज सरल हो जाता है। और जब अहम की प्रक्रिया से साधना होती है तो बड़ा उसमें विघ्न पड़ता है। बहुत प्रकार की ऐसी बाधाएं खड़ी होती हैं कि उपासक संभाल नहीं पाता। परत खगेश लगे नहीं बारा, गिरने में देर नहीं लगती, किया कराया सब धूल धूसरित हो जाता है। इसलिए अनन्य भाव से जो भगवान का भजन करते हैं उनको वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसको ये अनुभव हो जाता है